चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का हमने एक पहले भी देखा था, लेकिन उसमें मैंने आपको डायरेक्ट ऐड करवा दिया था। याद है आपको, जब मैंने एक आइसोक्रोन वाला क्वेश्चन कराया था। आइसोक्रोन हमारा 1 आवर का आइसोक्रोन था, है ना, जो डिस्चार्ज कैचमेंट को 4 एरिया में बांट रहा था। तो हमको उसमें पीक पूछा था, है ना, तो हमने क्या किया था, चारों को ऐड कर दिया था, पीक आ गया था। ठीक है, अब वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमको हाइड्रोग्राफ भी बनाना है, तो इसको हम डेप्थ में देखेंगे इस बार क्वेश्चन को। ठीक है, टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ 4000 हेक्टेयर ऑफ अ स्ट्रॉम अप टू अ गेजिंग साइड इज सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, एक कैचमेंट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, एरिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, as shown below, such that the time required for the water falling on the ground to flow to point P R। ठीक है, बोल रहा है कि टाइम जो लगता है पॉइंट्स को P तक पहुंचने में, है ना, वो नीचे दिया हुआ है। फॉर एनी पॉइंट ऑन डिवीजन EF, अगर कोई भी एक पॉइंट कहां पे हो, कोई भी एक पॉइंट अगर इस EF लाइन पे हो, ठीक है, इस EF लाइन पे अगर कोई पॉइंट है या पानी है, तो उसको यहां से P तक जाने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई पॉइंट GH पे है, यहां पे है, कहीं पे, यहां पे है, यहां पे है ना, ये नहीं है, सॉरी, यहां पे है अगर, ठीक है, तो इसको P तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। वैसे ही अगर कोई J और K में है, ठीक है, तो उसको P तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे, लिखा हुआ है नीचे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई पॉइंट L और M में है यहां पे, तो उसको पहुंचने में कितना घंटा लगेगा, 4 घंटे। ठीक है, तो यहां पे देखो 4 घंटे क्या हो गया आपका, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि फारदेस्ट पॉइंट क्या है, MN है ना, यहां से P तक पहुंचने में पानी को कितना टाइम लगता है, 4 घंटे। तो यही फारदेस्ट पॉइंट है और यही क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और वैसे अलग अलग आइसोस के अलग अलग लाइन के लिए टाइम ऑफ कंसंट्रेशन अलग अलग हो गया। EF का टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, अगर EF से P तक आना है तो 1 घंटा, है ना, GH से अगर P तक आना है तो 2 घंटा, JK से अगर आना है P तक तो 3 घंटा, और LM से आना है अगर तो 4 घंटा, लिखा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ओवर दिस कैचमेंट एरिया अ स्ट्रॉम अकर फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे का ही हुआ है स्ट्रॉम, मतलब पूरा पानी, यहां तक का पानी भी आएगा P पॉइंट तक। ठीक है, चलो, uniformly falling over the catchment over the entire area, the total runoff is 36 mm। पूरा का पूरा रन ऑफ कितना हुआ, सॉरी, टोटल रेनफॉल कितना हुआ है, 36 mm। 4 घंटे में पूरे एरिया में कितना गिरा है, यूनिफॉर्मली गिरा है 36 mm। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या हो गई, लिख लेते हैं एक बार, इंटेंसिटी क्या हो गई, इंटेंसिटी हो जाएगी, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 36/4, 9 mm पर आवर से, मतलब बारिश हो रही है। निकालना क्या है, डिटरमाइन पीक फ्लो एंड द हाइड्रोग्राफ ऑफ रिजल्टिंग रन ऑफ एट P। पीक फ्लो भी बताना है और P पे हाइड्रोग्राफ भी बनाना है। ठीक है, चलो, इफ रन ऑफ कोफिशिएंट इज कांस्टेंट throughout the storm for the entire area is equal to 0.8। ठीक है, पूरे एरिया के लिए रन ऑफ कोफिशिएंट क्या है, सेम है, 0.8 है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मुझे P पे डायरेक्ट पीक फ्लो निकालना होता तो मैं क्या करता, डायरेक्ट पीक फ्लो निकालना होता तो मैं क्या करता, मैं लिख देता I इज इक्वल्स टू, या Q का फॉर्मूला क्या होता है, CIA, यही होता है CIA। चलो, तो C कितना है, 0.8, I कितना है, 36 mm, और एरिया कितना है, 4000 हेक्टेयर। ठीक है, 4000 हेक्टेयर। चेंज कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू
आप इसको 4000 हेक्टेयर को या तो 40 किलोमीटर भी लिख सकते हो, या फिर इसको डायरेक्ट मीटर में चेंज कर दो और डिवाइडेड बाय 3.6 कर दो। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है पीक देख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3600, क्योंकि बाकी सब भी हम पूरा पूरा ले रहे हैं ना, है ना। अगर 40 लेते हैं यहाँ पे किलोमीटर को तो ये 3.6 हो जाता। ठीक है, डायरेक्ट इंटू 40 इंटू 10⁴। चलो देख लेता हूँ, 3.8 36। ठीक है, ये कितना आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। 36 तो टोटल बारिश है, हम ले लेंगे 9। ठीक है, क्योंकि आई कितना आया था मेरा 9 mm, है ना। 36 तो 4 घंटे में हुआ था, है ना। 1 घंटे में कितना हो जाएगा 9, तो कितना आएगा, ये आएगा अराउंड 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये तो आ गया पीक। ठीक है, पीक तो आ गया हमारे पास, लेकिन अगर हाइड्रोग्राफ बनाना है ना, और इसको डेप्थ में समझना है तो कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये क्लियर है। 80 आ गया पीक, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे। ठीक है, लेकिन हाइड्रोग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, और हम पीक कैसे लाएंगे हाइड्रोग्राफ की हेल्प से, वो देखेंगे। ठीक है, चलो ये तो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। चलो अब देखते हैं हाइड्रोग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पे। तो मान लो 1 घंटे की बारिश हुई कोई। ठीक है, क्या हुई, 1 घंटे की बारिश हुई। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ पानी यहां का जो EF का पानी है वही P तक जा पाएगा। ठीक है, वही क्या होगा, P तक जा पाएगा, पीक देगा। उसके बाद कैसे बन जाएगा हाइड्रोग्राफ इसका, ये देखो, पहले कितने घंटे की बारिश हुई है, मान लो 1 घंटे की बारिश हुई। ठीक है, तो क्या होगा, 1 घंटा इसको पहुंचने में लगेगा, पीक मिलेगा, और फिर दूसरे घंटे ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 पे। अब अगर 2 घंटे की बारिश हो रही होती, क्या होता, 2 घंटे की बारिश हो रही होती तो पानी यहां का भी वहां जाता। ठीक है, 2 घंटे की बारिश, अकेले 2 घंटे की पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ ये वाला पानी कंसीडर कर रहा हूं जो GH पे है। तो वो कैसा बनता, वो कहां से स्टार्ट होता, वो पहले घंटे से स्टार्ट नहीं होता, वो कहां से होता, 0 1 2 3। अब इसको वहां तक P पॉइंट तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, है ना। तो पहले घंटे तो कुछ नहीं होता, दूसरे घंटे में ये पहुंचना थोड़ा स्टार्ट करता, है ना। तो दूसरे घंटे में पूरा पानी पहुंच पाता, तो मुझे पीक कब मिलता, दूसरे घंटे पे मिलता। ठीक है, पीक कहां मिलता, दूसरे घंटे पे, और तीसरे घंटे में ये 0 मतलब वापस नीचे आ जाता, क्योंकि पूरा पानी चला जाता, और कुछ तो पानी आ नहीं रहा है इधर से। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये है अगर 1 आवर की बारिश हो, ये अगर 2 आवर की बारिश हो। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो पीक मुझे क्या मिल जाएगा, डबल हो जाएगा पीक, है ना। चलो अब इसको हम देखते हैं कि हमको एक का पीक कैसे मिल पाता। ठीक है, हमको एक का पीक कैसे मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं एक ए का लिए। ठीक है, फॉर पीक फॉर एरिया ए। ठीक है, पीक फॉर एरिया ए। तो एरिया कितना है ए का, ये वाला कंसीडर कर रहा हूं मैं, ई और एफ वाला। ठीक है, चलो तो एरिया क्या है, देखो यहां पे दिया नहीं है कि, बस बोला है सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो हम ये मान लेते हैं कि चारों क्या है, इक्वल एरिया है। ठीक है, चारों का एरिया कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया, 4000 डिवाइडेड बाय 4, 1000 हेक्टेयर। कितना हो गया, 1000 हेक्टेयर्स हो गया। ठीक है, 1000 हेक्टेयर्स। आगे देख लेते हैं, बारिश कितनी हुई है, बारिश टोटल हुई है 36,
लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी 36 डिवाइडेड बाई 4 9 mm/h, ठीक है। इसको अगर किलोमीटर में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 100 से डिवाइड कर दोगे आप बस, ठीक है। और c कितना है, c तो कॉमन है, कितना 0.8, ठीक है। तो 1 घंटे की बारिश में पीक कितना मिलता मुझे, देख लेते हैं। Q पीक इज इक्वल्स टू C I A करूंगा तो C हो गया 0.8, I हो गया 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3.6। अब हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा देखो, कैलकुलेट करो। 0.42 20 आ रहा है, ये आएगा 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो हर बारिश हर 1 घंटे में कितनी आ रही है पीक, 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रही है, ठीक है। तो मेरे को देखो जीरो, पहले 0 घंटे में क्या हुआ, एरिया ए में सिर्फ 0 रहा, ठीक है। पहले देखो क्या होगा, पहले 0 में तो 0 था, 1 में फिर इसको पीक मिल जाएगा कितना 20 का, ठीक है। लेकिन हमारी बारिश 1 घंटे की थोड़ी हुई है, कितने घंटे की हुई है, 4 घंटे की हुई है। तो इसका भले टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कितना है 1 घंटा, यहां से यहां पहुंचने में कितना लगता है 1 आवर, ठीक है। यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगता है 1 आवर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20। उसके बाद वो कांस्टेंट पीक देता रहेगा 20 का ही, है ना, उससे कम तो होगा नहीं, क्योंकि पानी तो आता जा रहा है। 1 घंटे की नहीं 4 घंटे की बारिश है, क्लियर है। चलिए इसको एक बार और समझेंगे अच्छे से। और समझेंगे तो सेकेंड आवर में भी पीक क्या होगा, सेकेंड आवर में भी 20 होगा, थर्ड में भी 20 होगा, फोर्थ में भी 20 होगा, क्योंकि 4 घंटे की बारिश मैंने बताया था। अगर 1 घंटे की होती तो 1 घंटे में पीक मिलता, दूसरे घंटे नीचे आ जाता। फॉर एरिया बी, ये किसके लिए है, ये है एरिया बी के लिए। अगर 2 घंटे की बारिश होती, ये है एरिया ए के लिए, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर देता तो मुझे कैसा ग्राफ दिखता, एरिया ए और एरिया बी, क्योंकि कंबाइंड ही तो है ये। अगर 2 घंटे की बारिश होगी तो क्या सिर्फ एरिया बी ही कंट्रीब्यूट करेगा, ए भी तो करेगा ना। तो इनका हाइड्रोग्राफ कैसा बनता, अगर दोनों को मैं ऐड कर देता तो ये हाइड्रोग्राफ कुछ ऐसा बनता। जीरो 2 3, ठीक है। ये कैसा बनता, 1 से 2 तक पीक रहता, उसके बाद थर्ड आवर में 0 हो जाता, ये क्लियर है। थर्ड आवर में क्या हो जाता 0 हो जाता। ऐसे ही अगर मैं चारों एरिया का यूनिट हाइड्रोग्राफ या हाइड्रोग्राफ ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पीक इसका कांस्टेंट रहेगा यहां लास्ट तक, 8th आवर तक, 4th आवर तक सॉरी, और 5th आवर में डाउन हो जाएगा ये, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि ए के लिए क्या है 20 चलता जाएगा कहां तक, 5th आवर तक। यहां पे आके क्या हो जाएगा ये 0, क्लियर है। वैसे ही एरिया बी के लिए, एरिया बी क्या होगा, पहले कुछ नहीं आएगा, है ना, यहां पे क्या आएगा 0 आएगा, है ना। 1 से शुरू हुआ था एरिया ए, 1 आवर से स्टार्ट होगा कुछ कंट्रीब्यूट करना, सेकेंड आवर में ये पीक दे देगा, क्योंकि इसका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कितना है, एरिया बी का टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 2 आवर्स है ना। इसको आने में कितना लगता है 2 आवर्स लगता है, ठीक है। तो 2 आवर पे ये पीक में पहुंचता है। मैंने बताया था जब हमारा टाइम ऑफ ड्यूरेशन और ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए तभी पीक मिलता है ना, या उससे ज्यादा हो जाए। इफ ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, तभी हमारा पीक आता है, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि 2 घंटे में क्या हुआ, बराबर हो गया वो, तो पीक आता जाएगा। लेकिन बारिश तब बंद नहीं हुई, बारिश और चलती गई, तो यहां भी 20 आएगा, यहां भी 20 आएगा, और बारिश खत्म होने के बाद 1 घंटे बाद तक वो पानी देता रहेगा ना, है ना, क्योंकि अब जो पानी आ गया वो तो जाएगा ही। तो यहां पे क्या आ जाएगा 0।
क्लियर है? वैसे ही अब एरिया सी के लिए समझते हैं। एरिया सी का टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कितना है? 3 घंटा लिखा है एरिया सी का, यहां से यहां आने में 3 घंटा लगता है, तो 3 घंटे में इसका पीक आएगा, जो कि कितना होगा? 20 क्यों होगा? क्योंकि देखो सबका एरिया 1000 हेक्टेयर है, किसी का भी एरिया चेंज नहीं है, सबका सी सेम है और सबका आई सेम है, ठीक है, इसीलिए ये सेम वैल्यू आ रही है। इसके बाद में एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? पहले घंटे कुछ नहीं हुआ, दूसरे घंटे कुछ नहीं हुआ, है ना, तीसरे घंटे क्या हुआ? 0 रहा ये, है ना, क्लियर है? क्योंकि ये 3 घंटे की बात की है ना, मैं बता रहा हूं आपको 3 घंटे बात की है, तो तीसरे घंटे में ये कहां पहुंचेगा? 20 पहुंचेगा, क्योंकि इसका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 3 घंटा है, यहां से यहां आने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे में मिलेगा मुझे पीक, ठीक है, मतलब 3 घंटे में पूरा का पूरा पानी एरिया सी से पॉइंट पी तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी बारिश होती रहेगी, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट चलेगा, ठीक है, और आखिरी में क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब एरिया 4 के लिए 4 घंटे बारिश हुई है, तो ये इसको यहां जो पानी है एरिया डी में, उसको कितने लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे, तो पीक कब आएगा उसका? चौथे घंटे में आएगा। तो देख लेते हैं, यहां पे हो जाएगा ये 0, 20, 20, 20, 20, क्योंकि 4 घंटे लगातार हुई है बारिश, फिर आएगा 0, ठीक है। तो ये बन गया एरिया के हिसाब से डिस्चार्ज, जो एरिया जितना डिस्चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब यहाँ पे इक्वल एरिया था, इंटेंसिटी भी बराबर थी और सी भी था, इसलिए सबने एक साथ दिया, ठीक है। अब हम देखो ऐड कर लेते हैं इसको, तो हमको टोटल एक बड़ा एक हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोग्राफ क्या होता है? डिस्चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ। यहाँ हमने अलग अलग एरिया में बांट के उनका डिस्चार्ज लिख लिया था। अब ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ये 20, 40, 60, 80, 60, 40, 20, 0। तो देखो, जब मैंने पहले आपको पीक नॉर्मल बताया था थ्योरेटिकल फॉर्मूले से, तो भी कितना आया था? 80 आया था, यहाँ पे हमने किया था, अभी मैंने मिटा दिया। और यहाँ पे देखो हाइड्रोग्राफ बना के भी कितना आ रहा है? पीक 80। तो आंसर कितना हो गया आपका? पीक हो गया 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये क्या बन गई? हाइड्रोग्राफ की रीडिंग, ठीक है। देखो पहले घंटे क्या हुआ, देखो रीडिंग कैसे आई, बहुत सिंपल है। पहले घंटे एरिया ए ने सिर्फ अपना कंट्रीब्यूट किया कितना? 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, इसने कितना दे दिया पहले घंटे में? 20। दूसरे घंटे में अब पीछे वाला 20 भी आ गया, ठीक है, तो पीक बढ़ गया, हो गया 40। तीसरे घंटे में इसने बोला भाई मेरा भी 20 ले लो, तो हो गया 60, और आखिरी में 4 घंटे में ये कितना पहुंच गया? 80, ठीक है। तो अगर बारिश 2 घंटे होती तो पीक होता 40, 3 घंटे होती तो 60, 4 घंटे हुई है इसलिए 80। क्लियर है क्वेश्चन? अब इसी में हम एक और वैरायटी देखेंगे, जब एरिया बराबर नहीं होगा, ठीक है, और बारिश भी बराबर होती है कि नहीं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एडवांस वर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसा ही है, बस इसमें क्या हो गया है, इसमें आपका एरिया अलग हो गया है ना, और रेनफॉल का इंटेंसिटी भी अलग हो गई है, और हमारा रन ऑफ कोफिशिएंट भी अलग हो गया है, ठीक है, बहुत कुछ अलग है इसमें, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही है क्वेश्चन का। देखेंगे, इन एस्टिमेटिंग द पीक डिस्चार्ज ऑफ अ रिवर एट अ लोकेशन X, the catchment area was divided into 4 parts, ठीक है, A, B, C, D, सेम जैसा हमने उस टाइम में बांटा था 3-4 एरिया में, वैसे ही बटा हुआ है, लेकिन इस बार बराबर नहीं बटा है, ठीक है। द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन एंड द एरिया फॉर डिफरेंट पार्ट्स आर एज फॉलोज, ठीक है। तो A, B, C, D, इनका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन भी वैसा ही है, 1 घंटा लगता है A से, पिछले क्वेश्चन में भी वैसे ही था। B को 2 घंटा लगता था, C को 3 और D को 4, लेकिन एरिया वहां पे सेम था, हजार था, यहाँ 600, 750, 1000 और 1200, है ना, 1200, ठीक है, 1200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 1200 × 10⁻⁴
4 मीटर स्क्वायर या 1200 हेक्टेयर भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है क्वेश्चन में। रिकॉर्ड्स ऑफ अ रेन स्टॉर्म लास्टिंग फॉर 4 आवर्स, तो पूरे 4 घंटे गिरी है बारिश, मतलब एरिया डी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है कैचमेंट को, ठीक है, पूरा 4 घंटे गिरी है, ठीक है। लास्टिंग एंड एज ऑब्जर्व्ड एंड रन ऑफ फैक्टर्स ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स आर एज फॉलोज, ठीक है। तो रन ऑफ का जो फैक्टर है, मतलब रन ऑफ कोफिशिएंट भी, पहले घंटे में कितनी बारिश हुई थी, 25 mm की बारिश हुई थी पूरे कैचमेंट में, ठीक है, पूरे कैचमेंट में, ये याद रखना आप। दूसरे घंटे में 50, उस टाइम पिछले केस में क्या हो रहा था, 9 mm की बारिश चारों घंटे में हुई थी, ठीक है, मतलब हर घंटे 9 mm। इस बार बदल जा रहा है, पहले 25, फिर 2 घंटे 50, है ना, लेकिन सी बदल गया, है ना, रन ऑफ कोफिशिएंट बदल गया, और आखिरी घंटे 23.5 mm की बारिश हुई और रन ऑफ कोफिशिएंट 0.85 हो गया, ठीक है। चलो ये थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। देखो इनफिल्ट्रेशन कम होता जा रहा है, रन ऑफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही होता है, जैसे बारिश बढ़ती जाती है इनफिल्ट्रेशन कम होता जाता है, रन ऑफ बढ़ता जा रहा है। सेम देख रहे हैं आपने, रन ऑफ का जो फैक्टर है वो बढ़ता गया, ठीक है, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। चलो निकालना क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्लो टू बी एक्सपेक्टेड एट एक्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोग्राफ बनाना पड़ेगा, फ्लड हाइड्रोग्राफ, क्योंकि आपको बेस फ्लो भी दिया, कांस्टेंट बेस फ्लो ऑफ 42.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हाँ आवरली रन ऑफ डेप्थ कितना है ना, कितना रन ऑफ डेप्थ, वही तो चाहिए ना हमको मेन। तो हम पहले इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये कहता आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास अराउंड, मैंने इसी टेबल में बना दिया, आप अलग से चाहो तो बना सकते हो इसका टेबल, ठीक है। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी थी तो मैंने इसी में एक कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250 mm, ठीक है। तो पहले घंटे रन ऑफ कितना हुआ, 12.5 mm, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे घंटे कितना हुआ, 35 mm। कैसे ला रहा हूं मैं, देखो ये रेनफॉल है, ये रन ऑफ को फैक्टर है, ठीक है, मतलब रन ऑफ फैक्टर क्या होता है, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल, इनका रेशियो कितना है 0.5। तो अगर रेनफॉल होगी 25 तो रन ऑफ हो जाएगा उसका आधा, है ना। यहां रेनफॉल हो गई 50 तो रन ऑफ हो गया 70%, 35 mm, ठीक है। यहां रेनफॉल हो गई 50, रन ऑफ 80%, कितना हो गया 40 mm। नेक्स्ट 23.5 इंटू 80 है ना 0.85, 85%, कितना हो जाएगा, चेक कर लेते हैं इसको भी, ये हो जाएगा अराउंड 20 mm, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20 mm। तो 4 घंटे बारिश हुई है, लेकिन चारों घंटे का रन ऑफ क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो हम इसको देखो, या तो आप क्या करो, एक टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो, मेरे पास टेबल की जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हर बारिश का, है ना, हर बारिश का हम हर एरिया के लिए रन ऑफ डिस्चार्ज निकालेंगे, ठीक है, कि पहले घंटे जो बारिश हुई पूरे कैचमेंट में, तो उससे एरिया ए ने क्या डिस्चार्ज कंट्रीब्यूट किया, बी ने क्या दिया, सी ने क्या दिया और डी ने क्या दिया, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं फॉर फर्स्ट रेनफॉल with 12.5 mm रन ऑफ, ठीक है, रन ऑफ डेप्थ लिख देता हूं मैं, रन ऑफ डेप्थ। चलो क्लियर है। अब देखो चारों का एरिया अलग अलग है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्चार्ज फर्स्ट आवर, डिस्चार्ज फॉर एरिया ए, ठीक है, या फर्स्ट आवर तो है ही, मैंने ऊपर लिख दिया है फॉर फर्स्ट आवर रेनफॉल विद दिस। तो डिस्चार्ज फॉर एरिया ए कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज फॉर एरिया ए चेक करते हैं, हम देख लेते हैं। डिस्चार्ज फॉर एरिया ए कैसे निकालूंगा मैं, क्यू
पीक भी बोल सकते हो आप इसको, है ना, क्यू पीक। कितना हो जाएगा, ये क्या होता है CIA, तो C और I का तो हमको पता है कितना है, ये 12.5 mm, ठीक है, 12.5 mm पर आवर, ठीक है, 12.5 mm पर आवर इंटू 10⁻³ इंटू एरिया कितना है 600 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। पहले का एरिया कितना है 600 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा अराउंड, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं हम, तो आंसर आएगा अराउंड 12.5 इंटू 600, ठीक है, 600 डिवाइडेड बाय 3600, ये आएगा 20.83 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। कितना आ रहा है ये 20.83 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जीरो पहले क्या होगा, जीरो में तो जीरो रहा, ठीक है। नेक्स्ट या बेस फ्लो रहेगा जो उसका चलेगा। नेक्स्ट फर्स्ट आवर में ए का कारण, डिस्चार्ज ए के कारण कितना हो गया 20.83, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे देखो फर्स्ट आवर, यहां पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इसका फर्स्ट आवर रेनफॉल है उसका डिस्चार्ज सेकेंड आवर में आएगा, ठीक है, उसका डिस्चार्ज कहां पे आएगा सेकेंड आवर में आ जाएगा। चलो मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को, है ना, ये जरूरी नहीं है। अब यहां पे हम कैचमेंट बना के समझ लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है कोई पॉइंट X, ये 4 एरिया में बटा हुआ है, ठीक है, ऐसा, ये है एरिया A, ये है B, ये है C और ये है D, ठीक है। सबका एरिया भी दिया हुआ है, डायग्राम में नहीं जाना, ठीक है। डायग्राम में D का एरिया छोटा बन गया लेकिन D का एरिया बड़ा रहे, ठीक है। चलो बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। देखो जो पहले घंटे बारिश हुई है 12 mm, 12.5 mm, वो पूरे एरिया में हुई है, लेकिन उसका पानी यहां से D, अगर D को कंसीडर करते हैं तो यहां से X तक आने में 4 घंटे लगते हैं। A को कंसीडर करते हो तो यहां से X तक आने में 1 घंटा लगता है, तो हमने लिख दिया उसका 1 घंटे का डिस्चार्ज कितना आया 20.83। अब अगर B से आ रहा है पानी तो उसको भले पहले घंटे की बारिश हुई है 12.5 mm, लेकिन उसको जब X तक वो पहुंचेगा तो उसको 2 घंटे लग जाएंगे, है ना, लिखा है ना 2 आवर्स लगते हैं X तक पहुंचने में, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं डिस्चार्ज फॉर एरिया B, अब हम निकालते हैं डिस्चार्ज फॉर एरिया B। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं डिस्चार्ज फॉर एरिया B, डिस्चार्ज फॉर एरिया B, ठीक है। ये कहां पे आया था, ये आया था एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 आवर, क्योंकि इसका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या था 1 आवर, है ना, तो उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा 1 आवर। अब लेकिन B वाले को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 2, तो एट t इज इक्वल्स टू 2 आवर, सेकेंड आवर में पहुंच पाएगा ना वो, क्योंकि उसका देखो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 2 आवर है, याद रखना, ठीक है, हर डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब हम निकाल लेंगे हमारा डिस्चार्ज, क्या होगा Q इज इक्वल्स टू, अब देखो बाकी सब चीजें सेम है, बारिश तो 12.5 mm की हुई है, पहला घंटा ले रहा हूं मैं, पहली बारिश ले रहा हूं, बस क्या चेंज हुआ है, एरिया चेंज हुआ है, 600 था A का एरिया, B का एरिया कितना हो गया 750,
तो डिस्चार्ज आप कैसे शॉर्टकट निकाल सकते हो, देखो जब 600 एरिया था तो 20.83 आया, ठीक है। अब 750 एरिया में क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, ध्यान देंगे, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो 20.83 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 750, ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो सेम है ना, कुछ और चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका लिख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं क्या होगा, कैलकुलेटर, चलो कैलकुलेटर ले आते हैं। इसमें आएगा ये अराउंड 20.83 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 750, 26.04, ठीक है, 2 डिजिट ले रहा हूं मैं, 26.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमने देखो यहाँ एक यूनिट, एक हाइड्रोग्राफ भी बना के रखा हुआ है। तो ये देखो इसमें सेकेंड आवर में पहुंचेगा एरिया बी का डिस्चार्ज, तो क्योंकि उसका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 2 आवर है, बार बार बता रहा हूं मैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 26.04, क्या लिखूंगा, 26.04, क्लियर है। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, सबकी वैल्यू निकालता जाऊंगा। अब मैं निकालूंगा डिस्चार्ज फॉर एरिया सी, ठीक है, क्या निकालूंगा मैं, डिस्चार्ज फॉर एरिया सी। अभी हम सिर्फ पहली बारिश कंसीडर कर रहे हैं, ये याद रखना। अभी हम सिर्फ ये पहली जो 12.5 mm की बारिश हुई है सिर्फ उसी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एरिया जो सी है इसका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, देखो कितना लिखा हुआ है, 3 आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 3 आवर लिखा हुआ है। तो ये कब पहुंचेगा, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3 आवर्स, कब पहुंचेगा, 3 घंटे लग जाएंगे उसको पहुंचने में, ठीक है। कितना पहुंचेगा, फिर से मैं क्या करूंगा, Q इज इक्वल्स टू 20.83 डिवाइडेड बाय 600 इंटू एरिया कितना है, देखो C का 1000 है ना, इंटू 1000 कितना आ रहा है देखेंगे डिस्चार्ज, तो ये आएगा 20.83 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 1000, ये आएगा 34.716। तो मैं लिख देता हूं इसको 34.72 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये वैल्यू कहां पे आएगी, ये वैल्यू आएगी 3rd आवर में, ठीक है, यहां पे आएगी, कितनी आएगी, 34.72। ये याद रखना, पहली बारिश के कारण ही देख रहे हैं अभी हम, वो पहुंच इसमें 3rd आवर में रही है सी में, ठीक है, क्योंकि उसका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 3 घंटे है, ठीक है। यहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करेंगे आप। अब हम निकाल लेते हैं चौथे के लिए डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज फॉर एरिया डी। अब डी का डिस्चार्ज कब पहुंचेगा, इसका कितना है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, 4 घंटे, तो इसको कितना लग जाएगा टाइम, एट टी इज इक्वल्स टू 4 आवर्स, ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा, 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो इसका डिस्चार्ज कितना आएगा देखेंगे हम, तो डिस्चार्ज आएगा इसका अराउंड Q इज इक्वल्स टू 20.83 डिवाइडेड बाय 600 इंटू एरिया कितना है 1200, ठीक है, इंटू 1200, डबल हो जाएगा जस्ट, ठीक है, 20.83 इंटू 2, 41.66 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसको हम
ग्राफ में लिख लेते हैं, इस हाइड्रोग्राफ में जो बना रहे हैं हम, यहां पे क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, यहां पे क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि पहले 4 घंटे तो ये कुछ नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इसका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ही 4 घंटे है, ठीक है। उसके बाद क्या वैल्यू आ जाएगी 4 घंटे के बाद, ये एट टाइम t इज इक्वल्स टू 4 में कितने देगा 41.66 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब ये आया है पहली बारिश के लिए। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम सारी बारिश के लिए निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे सारी बारिश के लिए निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो अब सेकेंड बारिश कितने घंटे की हुई थी देख लेते हैं, इसी में बनाऊंगा बाकी भी, ठीक है। तो एक बार आप देख लो, पॉज कर लो, वैल्यू लिख लो, है ना। हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और हम लिखेंगे अब सेकेंड रेनफॉल के लिए, ठीक है। सेकेंड रेनफॉल के लिए हम डाटा लेंगे, ठीक, चलो अब हम लिखते हैं सेकेंड रेनफॉल का डाटा, ठीक है। इसको रख देते हैं यहां पे, चलो आ जाओ। अब देखो सेकेंड रेनफॉल जो हुई है, इसको फर्स्ट को हटा देते हैं, इसको कर देते हैं सेकेंड, ठीक है। चलो, जो सेकेंड रेनफॉल हुई है, फॉर सेकेंड रेनफॉल कितना आया है, रन ऑफ आया है मेरे पास 35 mm, कितना आया है 35 mm, ठीक है, कितना आया है 35 mm, ठीक है। अब देखो, अब ये हुई है रेनफॉल सेकेंड आवर में, है ना, तो इसको आने में भी क्या लग जाएगा 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 आवर, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 आवर कितना हो जाएगा डिस्चार्ज फॉर एरिया ए, कैसे निकालूंगा मैं, देखो कितनी बारिश हुई है 35 mm की बारिश हुई है, डिस्चार्ज 35 mm की बारिश हुई है, तो 35 पर आवर है ये, 35 इनटू एरिया कितना है, एरिया है 600 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट, या फिर डिवाइडेड बाय पूरा कर लो आप, 3600 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -3 आ गया। चलो देखते हैं कितना आ रहा है ये आ रहा है अराउंड, चलो देखते हैं, ये आएगा अराउंड 58.33, ठीक है। चेक करेंगे आप भी एक बार कैलकुलेट करके, ये आएगा 58.33, ठीक है। चलो इसको ठीक कर देते हैं 600 को, ये आएगा 58.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको मैं कहां लिखूंगा, देखो 2 आवर पे आया, सेकेंड आवर पे, तो ये यहां पे आ जाएगी वैल्यू 58.33, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालेंगे, एरिया बी के लिए निकालेंगे, यही सेकेंड बारिश एरिया बी के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। एरिया बी कितना हुई होगी, ये तो वही 35 mm हुई है, लेकिन कब पहुंचेगी, थर्ड आवर में पहुंचेगी, टाइम लगेगा, है ना, थर्ड आवर पे पहुंचेगी। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, क्या करोगे आप करोगे 58.33 डिवाइडेड बाय 600 इंटू इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 750, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 750 से, तो देखते कितना आ रहा है, ये आ रहा है 58.33 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 750, ये आएगा 72.9125 आ रहा है ना। तो हम इसको ले लेते हैं 13 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
क्लियर है? आपका आंसर आ गया। अब देखो ये वैल्यू कहां पे आएगी, सोच के बताओ कहां पे आएगी ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू कहां पे आएगी, ये आएगी यहां पे। कितना लिख देते हैं हम, इसको लिख देते हैं 72 पॉइंट, एट टाइम t इज इक्वल टू 3 आवर है तो 72.91 कर देते हैं इसको। ठीक है, 2 डिजिट में ही लिखते हैं हम, जगह उतनी 691 कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आप क्या करोगे, आप डिस्चार्ज किसके लिए निकालोगे, एरिया सी के लिए। तो क्या होगा 58.33 डिवाइडेड बाय 600 इंटू एरिया कितना है उसका, एरिया है 1000 है ना, तो 1000 कौन से घंटे पे आएगा, ये 4th आवर पे आएगा। बारिश हुई थी, 2nd आवर आने में लग गए 3 घंटे है ना, यहां पे हुई थी बारिश तो आने में लग गए 3 घंटे, तो यहां कहीं पे पहुंचेगा। कितना आ रहा है, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अराउंड 583 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा 97.216। ठीक है, 97.216 आ रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूं 22। ठीक है, 22 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या आएगा आंसर देख लेते हैं। चलो यहां लिख देता हूं मैं 92.22। अब हम देखते हैं डिस्चार्ज फॉर एरिया डी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 5 आवर्स है ना, 1 घंटा और आगे बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 आवर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं क्या हो जाएगा इसमें करेंगे हम 58.33 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 1250 है ना, सॉरी कितना है ये 1200 है ना, 1250 नहीं है। ठीक है, भावनाओं में नहीं बहेंगे, ये कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, ये हो जाएगा अराउंड 1200, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा जस्ट है ना, गया तो ये 58.33 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 116.66 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 5th आवर में लिख लेंगे हम, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5th आवर में 116.66। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, पूरा टेबल बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरी बारिश के कारण फॉर 3rd रेनफॉल कितना mm बारिश हुआ है 3rd रेनफॉल में 40 mm। ठीक है, बारिश तो 50 हुई है, रन ऑफ कितना हुआ है 40 mm। ठीक है, ये याद रखना, रन ऑफ कितना हुआ है 40 mm हुआ है। ठीक है, कितने घंटे हैं देखेंगे हम आगे भी। चलो ये हो गया साफ पूरा। अब हम देखते हैं फॉर 3rd रेनफॉल। ठीक है, फॉर 3rd रेनफॉल विथ कितना mm है बारिश 40 mm बारिश। ठीक है, डिस्चार्ज फॉर एरिया ए एट, अब कौन सा निकालेंगे हम 3rd आवर के लिए। ठीक है, क्या होगा 3rd आवर के लिए देखते हैं। तो 3rd आवर बारिश कितनी हुई है 40, तो डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू 40 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इंटू सॉरी ये बारिश नहीं, ये क्या है रन ऑफ है, याद रखना। ठीक है, मैं बार बार बारिश बोल दे रहा हूं, ये क्या है रन ऑफ हुआ है। बारिश तो हुई थी 50, लेकिन 80% क्या था रन ऑफ फैक्टर, तो सिर्फ 40 mm ही क्या हुआ रन ऑफ, 10 mm कहीं अदर लॉस में चला गया। ठीक है, तो एरिया हो गया इसका 600 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 3600। चलो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आंसर कितना, ये आ जाएगा अराउंड 66.67 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं हाइड्रोग्राफ में भी, यहां पे क्या हो जाएगा 66.67 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर एरिया बी एट टाइम t इज इक्वल्स टू कितने आवर हो जाएगा यहाँ पे, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 4 आवर्स, ठीक है, उसको पहुंचने में लग जाएगा ना 4 घंटे, ठीक है। अब देखेंगे क्यों, क्योंकि बारिश हुई है थर्ड घंटे में, फिर 2 घंटे बाद पहुंचेगा वो, है ना, तो चौथे घंटे का कितना आएगा डिस्चार्ज, एरिया से देख लेते हैं 66.67 डिवाइडेड बाय 600 इंटू इसका एरिया कितना है 750, कितना आ रहा है देखेंगे 666.67 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 750, ये आएगा 83.34 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। चलो यहां लिख लेते हैं हम, यहां पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट डाटा आ जाएगा 83.34। देखो साथ में बनाते रहोगे आप तो कंफ्यूजन नहीं होगा कहां लिखना है, ठीक है, और ये कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। अब मैं अगर एरिया ए के लिए चारों रेनफॉल का पहले लिखूं, है ना, तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत नंबर ऑफ कैलकुलेशन बढ़ रहे हैं। इस अप्रोच में आपका टाइम कम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप देखो पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ जो एरिया है उससे डिवाइड करके नए एरिया से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, और मुझे नई वैल्यू मिलती जा रही है। और मैं लिख कैसे रहा हूं, डायगनली लिख रहा हूं मैं, ठीक है, याद देखना आप, मैंने कैसे लिखा है, डायगनली लिखा है सारी वैल्यूज को, ठीक है। नेक्स्ट ये कौन से टाइम पे आएगा, ये आएगा 5th आवर में थर्ड एरिया का डिस्चार्ज, कहां पे, एक्स वाले सेक्शन में, है ना, ये याद रखना हमेशा, पहले ए का आता है, फिर बी का, सी का, फिर डी का, क्योंकि इनका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन एक आवर से लैग है, ठीक है। चलो आप नेक्स्ट करते हैं हम, अब डिस्चार्ज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 83.34 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, एरिया है अभी तो 600 है, लेकिन निकालना कितने एरिया का है, 1000 का, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83.34 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 1000, ये हो जाएगा 138.9 मीटर क्यूब पर सेकेंड, आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, अब क्या निकालना है हमको, डिस्चार्ज फॉर 6th आवर निकालना है, इसको मिटाना भूल गया था मैं, 6th आवर के लिए निकालना है, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, पहले नोट कर लेते हैं, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ये डायगनली यहाँ पे आना चाहिए, है ना, और ये है भी इसकी 5th आवर की रीडिंग सी की, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है निकालने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाएगा 138.9, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ जाए तो। अभी तक तो क्लियर हो गया होगा पूरा आपको, ठीक है, कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कैसे हमको डिस्चार्ज बताने में हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे, सॉरी ये तो गलत हो गया है ना, ये वाला गलत रीडिंग आ रही है आपकी, यहां पे आना चाहिए 66। देखो आप कौन सी गलती कर सकते हो, ऐसे गलती कर सकते हो आप, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। तो यहां पे आना चाहिए 66.67 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, है ना, ये आएगा 111.17, ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे हम, 111.17 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे हम, 111.17, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब लास्ट वाले का निकालते हैं हम, ये आएगा 66.67 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 1200 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 66.67 इंटू 2, ये आएगा 133.34 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको हम कहां लिखेंगे, इसको हम यहां पे लिख देंगे डायगनली, कितना आएगा, ये आ जाएगा 133.34, ठीक है। अब आ गई हमारी लास्ट बारिश, ठीक है, 4th बारिश के कारण
कितना हो रहा है रन ऑफ, 20 mm हो रहा है, ठीक है देख लेते हैं। 23.5 इंटू 85, ठीक है ये होगा कुछ 19.975 आएगा। आप होल नंबर में 20 ले लो इसको, ठीक है। चलो चौथी बारिश देखते हैं हम। चौथी बारिश कितना दे रही है, 20 mm दे रही है। चलो सब मिटा देते हैं, है ना। अब ये चौथे वाले का आप एक बार खुद से करके देखो, पॉज करके, है ना, और मुझे बताओ पीक क्या होगा, है ना, ट्राई करो पीक क्या होगा। इसका हम क्या करेंगे, बेस फ्लो भी ऐड करके पीक देखेंगे, है ना। तो आप लोग पॉज करके आगे जाके देख सकते हो, है ना, क्योंकि ये रिपीटेटिव प्रोसेस है अभी तो, है ना। एक बार खुद से करोगे एक बारिश का आप, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा खुद, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो खुद ही करना है अकेले। चलो तो जिनको अभी कॉन्फिडेंस आ गया है वो यहां पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे आगे का फोर्थ बारिश का क्वेश्चन, ठीक है, और फिर टोटल निकालेंगे, फिर आखिरी में आप चेक करेंगे, ओके। चलो तो अब हम लिखते हैं, ये हो गया फॉर फोर्थ रेनफॉल विथ कितने mm बारिश, 20 mm बारिश, फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू कितना, फोर्थ, है ना, फोर्थ आवर के लिए 4 घंटे लग जाएंगे इसको। फॉर ये लिख लेंगे हम 5th आवर, ये हो गया 6th आवर, ये हो गया 7th आवर। चलो अब निकालेंगे हम, लिख देता हूं इसको आवर। चलो अब निकालेंगे हम डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो बारिश कितने की है, 19.975 है, 20 ले रहे हैं हम, 20 इंटू 10 टू दी पावर -3, 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू एरिया कितना है 600 इंटू 10 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 3600, कितना हो गया कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अराउंड 20 इंटू 10 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 3600, ये आएगा 33.33, कितना आएगा 33.33, ठीक है 33.33, क्लियर है। चलिए ठीक है, आ गया 33.33। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब क्या आएगा, यहां लिख देता हूं मैं 33.33, ठीक है। तो देखो पीक पे पहुंचा वो, अब अपने आप कम होने लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0। चलो इसको फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा सा कट गया ये, है ना। डिस्चार्ज फॉर एरिया बी एट T इज इक्वल्स टू 5 आवर्स, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे हम डिस्चार्ज, सेम प्रोसेस है ना, रिपीटेटिव प्रोसेस है। क्या हो गया डिस्चार्ज, Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 33.33 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 750, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 600 इंटू 750, ये आएगा 41.67 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां वैल्यू लिख लेते हैं हम, यहां पे आएगी वैल्यू 5th आवर पे कितनी आएगी 41.67, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट का क्या आएगा डिस्चार्ज, ये आ जाएगा अराउंड 33.33 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 1000, कितना आ रहा है चेक करेंगे एक बार, 33.33 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 1000, ये आएगा 55.55 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं यहां वैल्यू लिख दे रहा हूं, कितना आ रहा है ये 55.55, ठीक है। चलो अब लास्ट वैल्यू बची है, लास्ट निकालेंगे,
काफी मैराथन क्वेश्चन हो गया ये, है ना, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 33.33 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 1200 इज इक्वल्स टू 66.66 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 66.66। अब आगे वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0। ठीक है, अब हमको बेस फ्लो गिवन है, कितना है बेस फ्लो, क्वेश्चन में देखो लिखा था 42.5। ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं बेस फ्लो सबके लिए बराबर हो गया 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5, है ना। बेस फ्लो क्या होता है, ऐड होता जाता है सबके में, तो 42.5 और 42.5 2.5। अब हम क्या करेंगे, अब हमको टोटल डिस्चार्ज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करते जाएंगे और उसकी वैल्यू लिखते जाएंगे। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या आएगी, 42.5 आएगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या करोगे आप, 20.83 प्लस 42.5 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है अराउंड 63.33। ये सब किस में रहेगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे ऐड करो कितना आ रहा है, 58.33 प्लस 26.04 प्लस 42.5, ये आएगा 126.87। नेक्स्ट करेंगे क्या आएगा, 66.67 प्लस 72.91 प्लस 34.72 प्लस 42.5, ये आएगा 216.8। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले का ऐड करोगे आप तो ये कितना आएगा, 33.33 प्लस 83.34 प्लस 92.22 प्लस 41.66 प्लस 42.5, ये आएगा 293.05। ठीक है, एक और करेंगे हम नेक्स्ट, ये आएगा 1111.17 प्लस 116.66 प्लस 42.5 प्लस 41.67, ये आएगा 312। यही पीक है ना, यही हमारा क्या है, पीक। यही पूछा था आपको कि पीक बताओ, तो ये क्या हो गया, आपका पीक हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं, इसको ऐड करेंगे हम, कितना आ जाएगा, प्लस, चलो आगे देखते हैं, ये आएगा 555.55 प्लस 133.34 प्लस 42 प्लस 42.5, ये आ जाएगा 231.39। ठीक है, नेक्स्ट हम कितना आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 66.66 प्लस 42.5, ये आएगा 109.16 और लास्ट आएगा 42.5। ये मिल गया हमको हाइड्रोग्राफ। पूछा क्या था आपको, कैलकुलेट मैक्सिमम फ्लो टू बी एक्सपेक्टेड एट, कितना था, मैक्सिमम फ्लो आएगा आपका 312। ठीक है, और ये कौन से घंटे पे आएगा, जैसी बारिश खत्म होगी 4 घंटे बाद 5वें घंटे में पीक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये डाउन जाता जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन काफी मस्त है, एक बार रिवाइज करेंगे इसको फिर से आप लोग खुद से। ठीक है, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले देख लेते हैं रिवीजन में, एक बार रिवाइज मैं भी करा रहा हूं, एक बार आप भी करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था। सबसे पहले कि एक कोई कैचमेंट है, वो 4 एरिया में डिवाइडेड है और उनका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन दिया हुआ था। एरिया ए से यहां से पानी यहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है, बी से पहुंचने में 2 घंटा, सी से 3, डी से 4, और वैसे ही 4 घंटे बारिश हुई थी। ठीक है, और उनका अलग अलग रन ऑफ था, है ना, क्योंकि उनका रन ऑफ फैक्टर अलग अलग था, बारिश भी
अलग अलग थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हर बारिश के लिए पहले रन ऑफ निकाल लिया, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, पहले रन ऑफ निकाल लिया, उसके बाद उसका हर घंटे का डिस्चार्ज निकाल के हमने एक हाइड्रोग्राफ बनाया, ठीक है, और फिर उससे हमको पीक मिला जब हमने टोटल डिस्चार्ज ऐड किया। तो क्लियर है, चलिए, ठीक है।